स्वागत करता हूं। और जिस तरीके से हम लोगों ने मार्केट को अनफोल्ड होते देखा आज, कल का कंटिन्यूएशन सुबह पहले देखने को मिला, लेकिन बाद में एक ठहराव आया। और अभी देखते हैं, हम आगे समझते हैं ऑटो टेंडर की मदद से कि किस तरीके से मार्केट को एनालाइज किया जाता है। तो जो लोग पहली बारी जुड़े हैं हमारे साथ, उनको मैं बता देता हूं कि किस तरीके से हम लोग एनालाइज करेंगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों का रहता है। तो हम लोग सबसे पहले होम पेज पर जो वेरियस इनपुट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ऑटो टेंडर के माध्यम से, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उसमें आता है निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा इंडिकेटर। ये फ्यूचर का डेटा है, जैसे कि आप सभी लोगों को अब तक पता चल ही गया होगा। जो लोग नए हैं वो लोग डिटेल्ड, जब हमारा सेशंस होंगे तब उनको अधिक जानकारी मिल जाएगी, नहीं तो आप हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे मार्केट बैलेंसर और इंडेक्स सेंटिमेंट पर। उसके बाद ऑप्शन डेटा इंडिकेटर, जो कि एक बहुत ही अच्छा टूल है हमारे द्वारा जो डिजाइन करा गया है। उसमें काफी सारी इनपुट्स और काफी सारे चीजें आपको देखने को मिलती हैं, और किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है वो सब आपको पता चलता है। फिर जो हमारा मेन पार्ट जो रहता है, जो काफी हद तक रिटेल इसको इग्नोर कर देते हैं, वो है ओआई चेंजेस जो की स्ट्राइक प्राइसेस पर रहते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस का डेटा को इग्नोर कई बार हो जाता है, तो वो हम लोग फोकस करेंगे कि पीसीआर के थ्रू या सपोर्ट रेजिस्टेंस या इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइसेस का जो ओआई चेंज है उसको किस तरीके से देखना है। और किसी स्ट्राइक प्राइस पर अगर ओआई चेंज बिल्कुल नहीं हो रहा है तो उसको किस तरीके से आप इंटरप्रेटेट करेंगे। तो ऑटो टेंडर में जितना भी इनपुट दिया हुआ है वो आपके लिए बहुत यूजफुल है, और जिस तरीके से आप एनालाइज करेंगे वो आपके प्रोडक्टिविटी और डिसीजन मेकिंग को और रिफाइन करेगा। हमारा मानना ये है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करिए तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कहाँ सपोर्ट है। चाहे कोई सा भी इंडेक्स हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे फिन निफ्टी हो, आपको सपोर्ट पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ही अब हम लोग काम करते हैं। तो ट्रैप होने के चांसेस आपके बच जाते हैं। तो ये रहा। तो जैसा कि हमारी ये एक रूटीन रहा है कि हम लोग सबसे पहले पास्ट डेटा को एनालाइज करते हैं कि पास्ट में क्या हुआ है, क्या चेंजेस हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे की रणनीति बनाएंगे। तो 10:30 बजे का डेटा अगर मैं बात करूं तो निफ्टी डेटा इंडिकेटर में जिस तरीके से आपको यहाँ दिख रहा है, निफ्टी डेटा इंडिकेटर में नेगेटिव टोन में मार्केट है। 1,55,000 का एक नेगेटिव टोन है। वहीं पर आप एक छोटा सा चेंज इधर देखेंगे तो बैंक निफ्टी डेटा इंडिकेटर में नो डाउट बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से नीचे आई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो फ्यूचर का डेटा बैंक निफ्टी में बन रहा है वो तेजी का बन रहा है। और उसी चीज को हम लोग आगे भी एनालाइज करेंगे कि हम क्या रणनीति बना सकते हैं इस तेजी के डेटा के अकॉर्डिंग, या क्या फेरबदल हमारी स्ट्रैटेजी में होने चाहिए जिसके तहत हम अच्छे डिसीजंस ले पाए। साथ ही अगर मैं आपको बोलूं कि मार्केट बैलेंसर किस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो ये आप देखिए, मार्केट बैलेंसर टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर पे मैंने दे रखा है। 87-66 का रेशियो था। 87 स्टॉक्स मेरे नेगेटिव सेंटिमेंट में थे और 66 स्टॉक्स मेरे पॉजिटिव सेंटिमेंट थे। ये 10:30 का डेटा की मैं बात कर रहा हूँ। ऑप्शन डेटा इंडिकेटर की अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत हद तक ऑप्शन डेटा इंडिकेटर आपको निफ्टी में एक नेगेटिव टोन दिखाएगा, जहां पर 18,300 और 18,200 में से कुछ फंड्स बाहर निकले हैं, मनी फ्लो बाहर निकला है। 18,500 में स्वाभाविक है कि निकलेगा ही, क्योंकि एक अभी के सिनेरियो के हिसाब से डीप आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन हो जाता है। वहीं पर पुटों में काफी हद तक पैसा आया है। एक जो प्रोमिनेंसी से बात आप करेंगे तो 18,100 पर पैसा बाहर निकला है। ये भी लगभग लगभग 18,100 हम ये मान सकते हैं कि क्योंकि
18,200 का सपोर्ट है, वो हम देखेंगे आगे कि कहाँ पर कैसे अब हमको निकालना है कि 18,200 का सपोर्ट है। तो यहाँ पर एक लॉजिक बनता है कि 18,100 से पैसा थोड़ा-सा बाहर निकले। अगर आप ओवरऑल सिनेरियो 10:30 बजे का देखेंगे तो ये आपको एक नेगेटिव टोन मिलता है। 2,72,750 की क्वांटिटी आपको मिल रही है। वहीं पर 1,70,00,000 का वैल्यू पुटोस में आया है, फंड फ्लो हुआ है। ये मनी फ्लो का डेटा है, ये ओआई का डेटा नहीं है। ओआई का डेटा हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप 10:30 बजे ही देखेंगे तो जो 350 के स्ट्राइक प्राइस है उसमें करीबन कल के मुकाबले आज 40% ज्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। वहीं पर 18,300 में 53 और 18,250 में हमारा 115% ओपन इंटरेस्ट एडिशनल हुआ है। 300 का रेजिस्टेंस जोन अभी भी बना हुआ है। वहीं पर अगर पुट साइड चलेंगे तो पुट साइड में आप देखोगे तो 350 की पुट में थोड़ा सा कल के मुकाबले एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, तो उसका भी हम एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से एक रेंज बंधी हुई है मार्केट में और उसी रेंज को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। इसीलिए ये आप जितने भी इनपुट्स आप देख रहे हो 24% अभी भी राइटिंग हो रही है, ऊपरी लेवल पर राइटिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे तो 200 का सपोर्ट ले रहा है मार्केट और 300 का एक रेजिस्टेंस जोन आप मान के चले। वहीं पर अगर मैं और थोड़ा सा एनालाइज करूं इंट्राडे डेटा को, तो इंट्राडे डेटा ने जहां पर 10 बजे हमारा 0.5 का पीसीआर था, उसको थोड़ा सा डिटोरिएट जरूर हुआ है, लेकिन इतना भी डिटोरिएट नहीं हुआ है कि हम कोई एज सच कंक्लूजन पे पहुंचे। हमको अभी भी यही समझना है कि 200 का एक सपोर्ट है जिसको निफ्टी रिस्पेक्ट दे रहा है और साथ ही 300 का एक रेजिस्टेंस जोन है। वहां तक अगर जाता है मार्केट तो हमको उसी प्रकार से वहां पर भी एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो देखने को मिल सकता है। ये मैं स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूं। तो ये 10:30 बजे का डेटा हमको बताया। अभी अगर हम बैंक निफ्टी की इसी तरीके से बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे तो आपको यहां पर जहां पर एक पॉजिटिव एडिशन मिलता है कॉल साइड में, वहीं पर अनवाइंडिंग हुई है 43,200, 43,300 और 43,400 पर। यह स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि काफी हमने ऊपरी लेवल से प्रेशर देखा और एक टाइम पर 43,000 के नीचे भी गया था 10:30 के आसपास। लेकिन सबसे बड़ी जो मुद्दे की बात यहाँ पर नोटिस करने की है वो ये है कि 43,000 पर से ओपन इंटरेस्ट ऐड ही हुआ है और यहाँ पर अभी भी एक मेजर सपोर्ट के तौर पे 43,000 को देखा जा रहा है। नेक्स्ट जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो हमारा 42,800 पे बनता है। तो आज आपने देखा कि 42,800 के आसपास गया। 43,000 पर जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था वो 10:30 भी इंटैक्ट था और आगे भी हम देखेंगे 11 बजे भी किस तरीके से वहां पर इंटैक्ट होने के बावजूद एक पॉजिटिव मोमेंटम लोअर लेवल से आया मार्केट में। और इंट्राडे डेटा की बात करूं तो यहां पर वही है कि 36.36 का पीसीआर डेटा था, उसका प्रोग्रेशन नेगेटिव साइड आपको मिल रहा था। ठीक है, तो 10:30 तक ये नेगेटिव था, लेकिन एक ही पॉइंट था कि मेरा जो सपोर्ट लेवल है वो डिसाइसिवली टूटा नहीं था। 43,000 का पहला सपोर्ट था और 42,800 का दूसरा सपोर्ट था। तो वो दोनों ही सपोर्ट कहीं ना कहीं ओपन इंटरेस्ट ऐड होने की वजह से टूटे नहीं है। अभी भी मैं ये आपको बता रहा हूं कि टूटे नहीं है। और अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं, हम ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप देख ही सकते हैं कि बैंक निफ्टी में एक ठहराव सा इस लेवल पर आया है। ये आप इधर देख सकते हैं, ये ठहराव जो आया है
ये बैंक निफ्टी का ठहराव है। अभी निफ्टी ने ऐसा कोई क्लूज नहीं दिए हैं, लेकिन हम आगे समझेंगे कि क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज। तो ये 11 बजे का डेटा है। 11 बजे के डेटा में आप देखिए काफी हद तक निफ्टी के लिए तो उतनी नहीं सुधरी है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट के लिए और बैंक निफ्टी के लिए काफी हद तक चीजें सुधरती चली गई। तो कैसे, जैसे कि हमने देखा अभी भी निफ्टी डेटा इंडिकेटर नेगेटिव है, लेकिन बैंक निफ्टी डेटा इंडिकेटर में पॉजिटिविटी और निकल कर आई है। ये देखिए, मैं फिर से दिखा देता हूं, जहां पर अभी 5,48,000 की क्वांटिटी है, वहीं पर 10:30 बजे 4,62,000 की थी। तो ये एक पॉजिटिविटी का साइन है। ये इसका साइन है कि मार्केट जिस सपोर्ट की बात कर रहा है उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। वहीं पर अगर आप ऑप्शन डेटा इंडिकेटर भी देखेंगे तो आपको वहां पर भी निफ्टी के संदर्भ में कोई चेंजेस मेजर नहीं दिखेंगे। अभी भी निफ्टी उसी 100 पॉइंट की रेंज में दिखेगी आपको, लेकिन जो मेजर चेंजेस आपको दिख रहे हैं वो ये है कि जहां पर ये देखिए 10:30 बजे जहां पर 40% से लेकर और 115% तक कॉल में राइटिंग थी, वहीं पर आप देखिए किस तरीके से चेंज हुआ है। 39% ज्यादा कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो चेंजेस आपको देखने चाहिए वो ये है कि पुट्स में ज्यादातर राइटिंग हो रही है। तो बेशक कॉल में इतनी अनवाइंडिंग नहीं हुई हो, लेकिन पुट में राइटिंग हो रही है। इसका ये मतलब रहता है कि 18,200 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो हो सकता है कि निफ्टी सस्टेन करे, और निफ्टी सस्टेन करेगी तो डेफिनेटली एक रुझान ये निकल कर आता है कि ट्रेडिशनली जो मार्केट स्ट्रॉन्ग रहे हैं वो आगे भी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं, लेकिन एक सीमित दायरे में बंधे रहेंगे। 300 को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा निफ्टी के लिए, लेकिन 200 को प्रोटेक्ट करना उतना मुश्किल नहीं होगा। तो ये हमको 11 बजे थोड़ा सा निफ्टी ने रुझान दिया। अभी एक और चीज आपको देखेंगे तो यहां पर अगर आप इंट्राडे डेटा को फोकस करेंगे तो इंट्राडे डेटा में जिस प्रकार 4.49 से 0.54 आया है ऊपर की तरफ, तो अभी ट्रिजेक्टरी थोड़ी सी चेंज होने की उम्मीद है। वो हम देखेंगे 11:30 बजे का डेटा या अभी का डेटा कि किस तरीके से 11:45 पर डेटा चेंज हुआ है या नहीं हुआ है उतना। इसी हिसाब से बैंक निफ्टी का डेटा भी हम समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी का डेटा में एक पिक्यूलियर चीज आप देखोगे, 43,000 पर मेरा जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन था पुट साइड में, आप देखिए सिर्फ पहले 16,66,175 था। ठीक है, ये 43,000 पर 10:30 का डेटा था। वहीं पर अब ये निकल कर आ गया है 43,000 पर 22,54,000। ठीक है, जो मेरा अनवाइंडिंग का डेटा पहले 20, 10 और 15 था, अब आप देखिए 9, 6 और 12 रह गया। और यहां पर एक अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा टिल्ट होना स्टार्ट हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा हुआ है, लेकिन टिल्ट होना स्टार्ट हुआ है। इसका ये मतलब है कि 43,000 का जो मेजर लेवल है उसको शायद तोड़ना निफ्टी के लिए डाउन साइड में मुश्किल हो जाएगा। तो आप 43,000 के आसपास से घुमा है मार्केट तो ऊपरी लेवल पर रह सकता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, यही हमारा मानना है। तो अब हम इसको एनालाइज करने के बाद हम सीधे हम चलते हैं कि अभी का डेटा क्या प्रोजेक्ट कर रहा है। तो जैसे कि आप स्क्रीन देख रहे होंगे, तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको दिखेगा वो ये दिखेगा कि मेरा जो मार्केट बैलेंसर है, ये देखिए आप, मार्केट बैलेंसर ब्रॉडर मार्केट सेंस में पॉजिटिव साइड शिफ्ट हो गया है। वहीं पर एक और पिक्यूलियर चीज आप देखोगे तो निफ्टी डेटा इंडिकेटर ने अपना जो काफी हद तक जो नेगेटिव पॉइंट था उसको कम करने की कोशिश करी है। वो पहले 1 लाख के आसपास था, अभी वो
1,40,000 के आसपास, 1,70,000 के आसपास था, वो 1,15,000 हो गया है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही सही, लेकिन चेंज करने की कोशिश की है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा, एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर मिड टर्म चेकलिस्ट में आपको देखने को मिलती है। ये हमारा एक और फीचर है ऑटो टेंडर का, जो कि आपको काफी अच्छी जानकारी देता है। निफ्टी में बल्क एवरेज भी जो है वो 43,043 का है। तो इसके नीचे जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मार्केट के लिए, जब हम देख रहे हैं कि हिस्टोरिकली या फिर पिछले 10-15 दिन में मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया है। तो ये आप ध्यान रखिए कि इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के लिए क्या है, 18,090 का लेवल इंपॉर्टेंट है, यानी कि लगभग लगभग 18,100 का लेवल इंपॉर्टेंट है, और 43,000 निफ्टी में इंपॉर्टेंट है। अभी अगर इंडेक्स की सेंटिमेंट्स की बात करूं मैं, तो यहां पर आप देखिए इंडेक्स सेंटिमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये इंडेक्स सेंटिमेंट आपको देखने को मिल रहा है। इसमें आप देखिए मेजॉरिटी ऑफ जो इंडेक्सेस हैं वो पॉजिटिव साइड आपके आ चुके हैं अब। तो अगर ब्रॉडर सेंस में हम बात करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये देखने को मिलेगा कि बहुत हद तक मार्केट ने इनिशियल जो नेगेटिविटी थी उसको ओवरकम करके पॉजिटिव रुझान पकड़ा है। तो हम अब सीधे चलते हैं हमारे, सबसे पहले तो बैंक निफ्टी के टेबल पे चलते हैं। बैंक निफ्टी ने क्या चेंजेस दिखाए, क्योंकि हमने देखा अभी कि बैंक निफ्टी काफी पॉजिटिव रहा, और उसने किस तरीके से 10:30 बजे से चेंजेस दिखाने स्टार्ट करे। तो आप देखिए और क्या चेंजेस हमको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। अभी सबसे बड़ा जो चेंज आपको देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा कि जो परसेंटेज चेंज था वो पहले नेगेटिव था पुट साइड में, अब वो पहले अनवाइंडिंग का डेटा से एडिशन का डेटा पर आ गया 1%, 3% और 8%। तो यहाँ बहुत हद तक मेजॉरिटी आप ये मान के चल सकते हैं कि 43,000 को रिस्पेक्ट कर रहा है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपन को बैंक निफ्टी में अपनानी है, और हो सकता है कि 43,500 तक निफ्टी ट्रैवल करे। उससे ऊपर जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए, लेकिन अभी के लिए आप ये मान के चले कि बाय ऑन डिप्स करते हुए हम लोग 43,000 का सपोर्ट मान के चल रहे हैं। और उसमें भी आप देखिए एडिशन हुआ है, पहले हमने 16 लाख देखा, फिर 22 लाख देखा, फिर 27 लाख देखा। तो यहाँ पर आपको यही करना है कि अगर डिप आता है तो बाय करके चल सकते हैं, कोई मेजर इशू नहीं आना चाहिए, और आराम से सेफली निफ्टी को, या सॉरी बैंक निफ्टी को ऊपर के एंड पर चलना चाहिए। तो यहाँ पर यही रुझान रहने को उम्मीद करते हैं। नीचे भी अगर आप देखेंगे तो अभी के लिए अगर आप, वीवैप सिग्नल मेरा बाय का है और पीसीआर मेरा सेल है, तो इसीलिए अगर आप इसको फोकस कर रहे हैं तो वेट एंड वॉच की स्थिति बनती है। पीसीआर जरूर नेगेटिव है, लेकिन वो इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, और वहीं पर वीवैप सिग्नल अगर बाय है तो हो सकता है कि मेरा ऑप्शन सिग्नल भी आने वाले टाइम में बाय हो जाए, 12:30, 1, 1:30 उस हिसाब से बाय हो जाए। तो हमको यही रखना है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनानी है। लेकिन अभी अगर आप आउट एंड आउट कोई ऑप्शन बाय करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन बाय ऑन डिप्स का ही आपको रुझान रखना है। मैं ऑप्शन बाय करने को इसलिए अवॉइड बोल रहा हूं क्योंकि अभी मेरा जो ऑप्शन सिग्नल है वो सेल दिखा रहा है, वीवैप सिग्नल बाय दिखा रहा है। तो जब तक इसमें एक डायरेक्शन में नहीं आ जाएगा तब तक आपको वेट एंड वॉच की स्थिति थोड़ी सी अपनानी है। बाकी हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग 10:30 बजे क्यों नहीं कोई सेल साइड का ट्रेड लिया, क्योंकि वो सपोर्ट के पास था, 43,000 का सपोर्ट था, उसके पास था। तो आप देखिए किस तरीके से चार्ट्स में भी अगर आप देखोगे तो ट्रेंडिंग चार्ट्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो देखिए मैं फिर से एक बारी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं आपको। बैंक निफ्टी में अभी के सिनेरियो के हिसाब से
जो जिस तरीके का डेटा बन रहा है उसके हिसाब से आपको बुलिश फेज में ही रहना है और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी ही अपनानी है। इसमें ज्यादा कोई फेरबदल हुआ नहीं है। अभी जो क्रैक आना था वो स्टार्टिंग में आ चुका। अभी जो बैंक निफ्टी का डेटा है वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड ट्रेड कर रहा है। पीसीआर में इंप्रूवमेंट है। आप यहाँ पर पीसीआर में देखिए तो इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा 0.41, 0.45, 0.43, 0.47, 0.55। अगर मैं इसको 5 मिनट का डेटा कर देता हूं तो शायद आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखिए 0.46, 0.51, 0.55 और ये। अब इसमें मैं आपको अभी ऑप्शन बाय करने को क्यों नहीं बोल रहा हूं, यानी कि कॉल ऑप्शन बाय करने को अभी क्यों नहीं बोल रहा हूं। आप हो सकता है पुट ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हैं। पुट ऑप्शन कौन सा शॉर्ट कर सकते हैं आप? 42,800 का पुट ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि वो एक मेजर सपोर्ट रहा है आफ्टर 43,000। तो आप 42,800 का पुट ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऑप्शन बाय करना चाहते हैं, कोई कॉल ऑप्शन बाय करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट मैं ये आपको बोलूंगा कि ऑप्शन सिग्नल को बाय साइड होने दीजिए, उसके बाद एक ट्रेंड निकल कर आएगा मेजर। अभी आप देखिए तो चार्टिंग में भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक रिवर्सल दिख रहा है, लेकिन वो रिवर्सल हुआ नहीं है। और दूसरी चीज अगर मैं बोलूं तो जो मेरा निफ्टी का डेटा है वो लगभग 18,300 के पास में है। तो यहां पर ये सिनेरियो आपका बनता है। अभी हम लोग चलते हैं निफ्टी के तौर पे। तो निफ्टी में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो निफ्टी में भी काफी हद तक इम्प्रूवमेंट आया है और हमने देखा है कि 11:30 के बाद किस तरीके से वीवैप सिग्नल अभी बाय हो गया है। और मेरा अगेन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पीसीआर का जो ट्रैक्शन है या फिर मूवमेंट है वो 0.41 से लेकर 0.49, फिर 0.454, 58, 62, 75, तो ऊपरी तरफ मुड़ रहा है। और वहीं पर 18,200 पर बहुत अच्छा सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर की तरफ आया है, लेकिन अभी अप्रोच कर रहा है 18,300 पर। अभी आप देखेंगे तो निफ्टी का जो स्पॉट है वो 18,285 है। ये देखिए आप 18,285 है। तो आप ये मान के चलिए कि जैसे जैसे अप्रोच करेगा निफ्टी की रेजिस्टेंस की तरफ तो आपको कॉशियस अप्रोच अपनानी है। और 18,300 ब्रेक होने पर ही आप कोई पॉजिटिव साइड में कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। अभी के लिए निफ्टी में भी वही कर सकते हैं कि 18,100 का या फिर 18,200 का जो पुट ऑप्शन है उसको आप सेल कर सकते हैं। 18,200 के नीचे वाला जो कोई भी पुट ऑप्शन आपको मिलता है, 18,150 का पुट ऑप्शन मिलता है, आप 13 रुपए में शॉर्ट उसको जा सकते हैं। अगर आपको कॉल बाय करनी है तो मेरा विचार ये है यार, मेरा सजेशन ये रहेगा 18,300 के ऊपर जब निकले तब आप कोई कॉल ऑप्शन बाय करने का अटेम्प्ट करें। तो ये बेसिकली मेरा पूरा एनालिसिस था निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर, और किस तरीके से ऑटो टेंडर को हम लोग फोकस कर कर देख सकते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ रहेगा। हमने इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइसेस भी देखी कि किस तरीके से उसमें चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो वो नेगेटिव चेंज से, यानी कि अनवाइंडिंग से वो राइटिंग की तरफ आया। वैसे ही हम निफ्टी का भी देखेंगे तो निफ्टी में भी राइटिंग जो पुट ऑप्शंस में कम हुई थी वो ज्यादा हुई है। और अगर 10:30 के या 11 बजे के डेटा के हिसाब से देखेंगे तो कॉल ऑप्शन में भी थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग हुई है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है और इसकी ट्रेजेक्टरी रिवर्सल वाली है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये आप देखिए पूरी रिवर्सल वाली स्ट्रेटेजी हो रही है, लेकिन 300 के ऊपर जाएगा तभी हमको कुछ एक्शन लेना है, नहीं तो उससे पहले कॉल ऑप्शन तो आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर मैं और चार्ट्स की बात करूं तो निफ्टी का चार्ट आप देखेंगे तो 18,200 पर आपको क्लियर कट जो पुट ऑप्शन की
राइटिंग है वो प्रोमिनेंसी से दिखेगी, वहीं पर 300 पर कॉल राइटिंग आपको दिखेगा। बीच में 250 पर फाइट है, जो कि अक्सर होती है वेंसडे को, जो फाइट आपको देखने को मिल रही है पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग के बीच में। तो एक बारी वो अच्छी तरीके से हो जाए तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रुझान मिल सकता है। वहीं पर अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करूं चार्ट्स के हिसाब से, ये इंट्राडे डेटा आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप बैंक निफ्टी की चार्टिंग की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी बहुत हद तक आपको यहाँ पर 43,000 पर एक पुट राइटिंग मेजर दिखेगी, फिर 43,300 पर आपको कॉल राइटिंग दिखेगी यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं 43,100 पर पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग में फाइट हो रही है, 43,200 में फाइट हो रही है। तो ये मेजरली आपको ये जो रेंज है 43,000 ऑन द लोअर साइड और 43,400 से 500 ऑन द अपर रेंज, इसको पकड़ना है। तो यही मैं आपको बोलूंगा कि आप ऑप्शंस शॉर्ट कर सकते हैं, पुट ऑप्शंस आप शॉर्ट कर सकते हैं 42,800 और 43 का बैंक निफ्टी में, जिसका कि अभी रेट करीबन चल रहा है, मैं दिखा देता हूं आपको। फोर्टी एट का रेट चल रहा है और 85 का रेट चल रहा है। अगर आप पुट ऑप्शन शॉर्ट करना चाहते हैं तो ये आपका रुझान रहेगा। उसमें भी आप 30 से 35 पॉइंट का एक रिस्क ले सकते हैं, तो वो सिनेरियो आपका बनता है। तो अब इसके बाद हम लोग 2:30 का सेशन फिर से लेंगे, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर हो जाएगा, और उसके बाद हमारे जो ईमेल एड्रेसेस हैं आपके, वहां पर भी लिंक शेयर हो जाएगा। डू जॉइन अस ऑन एट 2:30। उसमें हम लोग फिर से देखेंगे कि जो हमने प्रिडिक्शन किया था वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं। तो अभी के लिए यही है कि आप इस डेटा को उसी तरीके से देखें जिस तरीके से मैंने अभी आपको समझाया है। अब हम लोग चलते हैं हमारे जो क्वेश्चंस हैं उन पर।